आज जो हम एक बात जो सीखने वाले हैं, ये हमने पहले भी सीखा है, मगर एक अलग तरीके से प्रभु का आत्मा आज हमसे बात करेगा। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि हम जो लड़ाई के मैदान में हैं, हमारा लड़ाई किससे है? मांस और लहू से लड़ाई नहीं, हमारा मलयुद्ध किससे है? जो आकाश में है, आत्मिक सेनाओं से है। मगर है ना, शैतान भी इतना चालाक है, वो मरे से कभी नहीं लड़ता। मरे से मैंने आपको बताया होगा, आपको ध्यान होगा, जैसे हम कोई पिक्चर भी जब देखते हैं, दोनों राजाओं की जब लड़ाई होती है, कितने लोग नीचे पड़े रहते हैं, उनसे कोई जो मर गया उससे कोई लड़ेगा? उससे नहीं लड़े। लड़ता किससे है? जो जिंदा है। उसी तरह जो आत्मिक है, शैतान उससे ही लड़ेगा, मरे हुए से कभी नहीं लड़ता। आत्मिक का मतलब जो एक व्यक्ति प्रभु में स्थिर है, शैतान भी उससे के साथ ही हमला करेगा। मरे हुए से, क्योंकि मरे हुए से इसलिए लड़ता, ये तो आपस में वैसे ही लड़ लड़ के मर रहे, इनसे क्या मैं लड़ूं? ये तो आपस में एक दूसरे से लड़के, इनसे मैं क्या लड़ूं? तो मेरा कहने का मतलब, आज जो हम सीखने जा रहे हैं, आपको याद होगा जो यहोशापात राजा, एक बार अमोनी और मोआबी उससे लड़ने के लिए आ रहे, तो सामने बहुत सारे लोग हैं, इसके पास कम लोग हैं। तो कहता, प्रभु हमें कुछ सूझता नहीं, इतने बड़ी भीड़ के आगे हमारा कोई बस नहीं चलता। उसने फिर उपवास का प्रचार कराया कि सब उपवास रखेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी सेना देखकर उनसे कुछ उनके बस की बात नहीं। आज हमारे पास क्या होता है, कुछ रास्ता नहीं दिखता ना, हम कहीं ना कहीं से रास्ता बना लेते हैं। हम प्रभु के पास नहीं जाते, परमेश्वर के पास नहीं जाते। हम या तो मनुष्य की से हेल्प ले लेंगे, या कहीं ना कहीं। तो आज उसी में से हम थोड़ा सा सीखेंगे, और ध्यान से सुनना। जो परमेश्वर के चुने हुए लोग जो होते हैं, या परमेश्वर की जो कलीसिया है, उसको किस तरीके से प्रभु का दास एक चित्रण करके हमें बता रहा है। तो ऐसा ही ये कलीसिया का एक चित्र कैसा है, वो हम देखेंगे। समझ में आया? अभी कलीसिया या परमेश्वर के चुन चित्रण वो कैसा है, वो ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। कलीसिया का जो चित्रण है, गरीब, लाचार या विधवा। समझ में आया? कलीसिया का चित्रण जो है, वो बहुत गरीब है और लाचार है या विधवा है। इतना समझ में आया आपको? ये स्टार्टिंग है। ये कलीसिया का, परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं, वो कैसे हैं? एक लाचार की तरह। लाचार, गरीब और विधवा। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टार्टिंग ऐसे ही करूंगा मैं। अगर हम लाचार होंगे या गरीब होंगे और कोई पैसे वाला हमें तंग करेगा या मारेगा, हम उसका सामना कर लेंगे? जो बहुत महंगी गाड़ी में बैठ के आया, हम रोड पे बैठे हैं, भीख मांग रहे समझ लो, और कोई आया हमें कुछ भी बोलेगा, हम उसको क्या करेंगे? लड़ेंगे, मारेंगे उसको? हम चुपचाप क्या करेंगे? सह लेंगे। और ज्यादा ही कुछ है तो क्या करेंगे हम? परमेश्वर तू इसको देखियो। गरीब तो यही करता है ना, या उससे बदला लेगा? कलीसिया एकदम ऐसा ही है। परमेश्वर के लोग ठीक ऐसे ही है। कैसे? जैसे एक विधवा होती है, गरीब हो या लाचार हो। ये चित्रण करके मैं बता रहा हूं। जैसा ये चित्रण में तोता दिख रहा है ना, परमेश्वर के चुने हुए का चित्रण कैसे होगा? चुपचाप सह लेते हैं। विधवा जो होगी, या लाचार होगी, या जो गरीब होगी।
अब आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ। इतना समझ में आया आपको? वो आयत हमने पढ़ी है, निकालेंगे लूका 18 उसका 1 से पढ़ेंगे हम। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? आमीन। इसको ध्यान से सुनना, ठीक है? एक बार मैं फिर से पढ़ाऊंगा आपको। ये हमने पहले पढ़ा है, याद है आपको? अब प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु हमें समझ देना। यहां पर हम पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया कलीसिया का एक चित्रण कैसे है। कलीसिया या चुने हुए, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग होंगे ना, इसमें पूरा मेज खाता है इस आयत से, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग होंगे। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं दृष्टांत में, लिखा है ना यहाँ पे, फिर उसने इसके विषय में कहा कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। मतलब हमें नित्य यानी कि रोज प्रार्थना करनी और हियाव नहीं छोड़ना। हो सकता है हम अलग अलग समस्याओं में हैं, परेशानी में हैं, दिक्कतों में हैं, परीक्षाओं में हैं, तो प्रभु कहता है नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। आज कितने लोग हैं जिन्होंने हियाव क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? हियाव छोड़ दिया। हियाव का मतलब क्या छोड़ दिया? उम्मीद, आशा या विश्वास जो था वो सब क्या हो गया? उनका खत्म हो गया सब कुछ। इसलिए प्रभु ने कहा है नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। देखा ना, जो अंत तक विश्वास रखेगा उसी का उद्धार हो। इसलिए लिखा है प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। इस बात को आज ध्यान से सुनकर जाना। कितनी बार हम हियाव क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। आगे पढ़े बेटे। किसी नगर में एक न्यायी रहता था। किसी नगर में, देखो मैंने बताया ना, किसी नगर में एक न्याय का मतलब जो न्याय करते हैं ना, वो रहता था, जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। अब की बार जब मैं ये वचन पढ़ रहा था ना, उसमें मेरे को एक शब्द मिला। ये मैं कितनी बार पढ़ा हूं इसको। लिखा है किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो ना परमेश्वर से डरता था, ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। परवाह का मतलब किसी की कोई चिंता फिक्र नहीं करता था। कौन मरे सड़े उसको कोई लेना देना नहीं था। ये शब्द जब मैंने देखा ना, ये मुझे कुछ नया मिला। वो ना तो परमेश्वर से डरता था, ना किसी मनुष्य की परवाह नहीं करता था। वो परवाह का मतलब यही है ना, वो किसी की परवाह, कोई भूखा है, प्यासा है, मर रहा, सड़ रहा, उसको कोई लेना देना, उसकी किसी को उसको किसी मनुष्य के प्रति कोई उसको परवाह नहीं थी। इतना समझ में आया है? आगे उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। उसी नगर में जहां ये न्याय रहता था, उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास
आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। हाँ, उसके पास घड़ी घड़ी आकर बोलती थी, मुझे मेरे शत्रु से बचा। किससे बचा? मेरे शत्रु से, मेरे दुश्मन से मुझे बचा। कब आती थी ये? घड़ी घड़ी बार बार आ जाती, जब मर्जी आ जाती थी। इतना समझ में आया है? आगे मैं बारीकी से इसलिए बोलता हूं ताकि आपके समझ में आए। हाँ, कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। हाँ, ये अपने आप को सोच, ये बार बार जब उसके पास जाती थी तो इसने अपने आप में जब सोचा, ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूँ और ना किसी की परवाह करता हूँ, फिर भी ये घड़ी घड़ी आकर मेरे नाक में, मतलब परवाह का मतलब मैं किसी की कोई चिंता फिक्र कोई ध्यान तो देता नहीं, फिर भी ये मेरे पास क्यों आ जाती है बार बार न्याय मांगने के लिए। समझ में आया है? एक तो ये होता है कि सामने वाले को चिंता हो कि बेचारा ये कैसा परेशान है तो उसका न्याय करे, मगर इसको किसी मनुष्य से कोई कोई मतलब नहीं है, फिर भी उसके पास बार बार आ रही है ये। इतना समझ में आया है? ना तो ये परमेश्वर से डरता है, ना किसी मनुष्य की इसको परवाह। परवाह का मतलब जैसे हमारा यहाँ का कोई समाज का प्रधान होगा, उसको अपने प्रजा का एक वो होता है ना, ध्यान होता है, मगर इसका तो कोई, इसको कोई किसी की परवाह ही नहीं है, फिर भी उसके पास ये क्या कर रही, विधवा घड़ी घड़ी जा रही। तो इसने क्या सोचा कि ये घड़ी घड़ी आकर मेरी नाक में दम करेगी, इसलिए इसने मन में क्या सोचा, बड़े बेटा, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। हाँ, अब ये है मैन। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। समझ में आया कुछ? ये अधर्मी न्याय क्या कहता, यानी कि जो ना तो परमेश्वर से डरता ना किसी की परवाह करता है, इसने भी मन में क्या ठान लिया, ये घड़ी घड़ी आकर मेरी नाक में दम करेगी, चल इसका मैं न्याय चुका दूं। समझ में आया है? जब इस व्यक्ति के अंदर आ गया कि मैं इसका न्याय चुकाऊं, तो जो हमारा परमेश्वर है वो हमारा न्याय नहीं चुकाएगा। कुछ समझ में आया आपको? जब जो जिसको किसी की परवाह ही नहीं है, इसके मन में भी एक बात आ गई कि ये बार बार आके मुझे तंग करेगी, इसका मैं न्याय चुका ही दूं। क्योंकि ये क्या बोलती थी, मुझे मेरे मुद्दई से बचा, यानी कि मेरे शत्रु से मुझे, क्योंकि वो जो शत्रु उसका कोई होगा तो ये उसके पास न्याय समझकर उसके पास न्याय मांगने जा रही। तो हमारा भी एक न्याय है, अगर हम उसके पास जाएंगे तो कब वो हमारा न्याय नहीं चुकाएगा। मेरा कहने का मतलब, जैसे बहन अभी प्रार्थना कर रही थी, अगर हम परमेश्वर से बोलेंगे समझ दे, तो क्या वो देगा नहीं? हम क्या करते हैं, मांगते तो है नहीं। वो जब अधर्मी उसकी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार हो गया तो वो ही सुनेगा क्या हमारी प्रार्थना? इसीलिए मैंने बताया है, कलीसिया जो है एक ऐसा चित्रण है जो क्या करेगी, लाचार। ये बेचारी क्या, ये शत्रु से लड़ तो सकती नहीं, इसके पास इतनी ताकत तो है नहीं कि उससे लड़ ले, इसलिए किसके पास जाएगी ये, न्याय के पास। आज कलीसिया जो है ना, हम किसी से लड़ नहीं सकते, हम किसके पास जाएंगे, न्याय के पास। इसलिए मैंने बताया कलीसिया का चित्रण क्या है, एक विधवा की तरह, एक लाचार की तरह, गरीब। क्योंकि गरीब कभी किसी से लड़ता, लाचार लड़ता नहीं, वो सिर्फ किसके पास जाएगा, अपने न्याय के पास जाएगा। मगर हम तो क्या करते हैं, सब अपने आप ही निपट लेते हैं। क्या कर लेते हैं सब, क्योंकि हम लाचार थोड़ी है।
मगर कलीसिया को कैसे दिखाया? एक लाचार। सब कुछ होने के बाद भी मेरा एक न्यायी है, मेरा एक मालिक है। ये विधवा क्या कर रही है? उस न्यायी के पास जा रही। पढ़े बेटा इसको आगे, 6 मिला के पढ़े। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है? हाँ, आगे। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? तो जब वो अधर्मी न्याय करने के लिए मन बना लिया, तो लिखा कि अब परमेश्वर अपने चुनों का न्याय ना चुकाएगा। आगे। जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते जो हैं, रात दिन उसकी दुहाई देते हैं, यानी कि वो विधवा रात दिन घड़ी घड़ी उसके पास चले जाती थी न्याय मांगने के लिए। तो जिसको कोई परवाह नहीं थी, उसके मन में भी आया कि मेरी नाक में दम करेगी, इसका मैं न्याय कर दूं। जब उसके मन में आ गया तो लिखा है परमेश्वर अपने चुनों का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं और वे उनके विषय में देर। क्योंकि अगर परमेश्वर के पास जाके दुहाई दे, प्रभु मुझे इतने साल हो गए, अभी तक मुझे तेरी उपस्थिति में नींद आती है, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो जब हम प्रभु से बोलेंगे वो हमें हमारा न्याय नहीं चुकाएगा क्या वो? मगर हम पता क्या है, नहीं मांगते। 8वीं पिंडला के पढ़े बेटा इसका। मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हाँ, जब परमेश्वर का पुत्र आएगा तो क्या वो विश्वास पाएगा? यानी कि हमारे अंदर जो विश्वास। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो विधवा जो थी, मैंने बताया आपको चित्रण जो बताया कलीसिया का या परमेश्वर के चुनुओं का, वो क्या करेगा? कभी भी जो लाचार होगा वो कभी भी नहीं लड़ेगा। ये विधवा क्या है? नहीं लड़ सकती, इसलिए किसके पास जा रही है? न्याय के पास जा रही। इसीलिए वो यिर्मयाह में लिखा है, निकाल लेंगे बेटा, वो भी पढ़े हम, 17 उसका 5। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हाँ, इधर लिखा है यहोवा यूं कहता है कि श्रापित है वे पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से। यानी कि जिस व्यक्ति का यहोवा से मन भटक गया, वो फिर क्या करेगा? मनुष्य का सहारा लेगा। जिसका परमेश्वर से मन भटक गया है, मगर जिसका परमेश्वर के प्रति मन होगा तो वो कभी भटकेगा नहीं और कभी मनुष्य का सहारा नहीं लेगा। ये जो विधवा थी किसी मनुष्य के पास नहीं जा रही, ये न्याय के पास जा रही है। ध्यान से सुनना, किसके पास जा रही है? न्याय के पास जा रही है। क्योंकि यहां पर जब पढ़ते समय आज बहुत से लोग हैं जो लगातार क्या करते हैं? शैतान से हारते रहते हैं। बहुत से मसीह लोग क्या है? हमेशा लड़ाई में क्या करते हैं? वो हारते रहते हैं। क्यों हारते रहते हैं वो? क्योंकि वो अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं। शक्तिशाली का मतलब कि हमें अपने आप लड़ना आता है, हमें अपने आप सब कुछ, हमारे अंदर ताकत है, हमारे अंदर बुद्धि, हमारे अंदर ज्ञान है। क्योंकि आप देखना, ज्यादा करके हम लोग जो तर्क क्या करते हैं, वाद विवाद जो करते हैं, उसी में फंसते हैं ज्यादा करके लोग। आप देखना, अदन की वाटिका में क्या हुआ? यही हुआ। अदन की वाटिका में क्या हुआ? ये जब बोला था तेरे को ये फल नहीं खाना इस पेड़ का, मगर क्या कर रहा है? जब देखा, वो बोला कि जब शैतान आया उधर सर्प के रूप में,
क्या कर रहे वो, उधर वाद विवाद ही तो हो रहा है। कह रहा नहीं तुम खा लोगे, कुछ नहीं होगा, जबकि परमेश्वर ने कहा तुम तोड़ के खाओगे तो मर जाओगे। मगर यहाँ पर जब हम देखते हैं, यहाँ पर इसका मतलब यही है कि जो लोग ऐसा करते हैं ना, जैसे वो आदम हुआ, क्योंकि आप देखना अगर हम ज़्यादा जीत बहस करेंगे, वाद विवाद करेंगे, तो हमेशा देखना शैतान ही जीतेगा। कौन जीतेगा? अदन की वाटिका में कौन जीता? वही तो जीता है। उसी तरह अगर हम घर में हो, मियाँ बीवी में या कुछ भी हो, हम जीत बहस ना करें। क्या ना करें? जीत बहस करेंगे तो जीतता कौन है? आत्मिक व्यक्ति नहीं जीतेगा। कौन जीतेगा? आत्मिक जो होगा ना, वो क्या करेगा? चुप हो जाएगा। जैसे वो विधवा किसके पास जा रही? न्यायी के पास। वो आपस में वाद विवाद नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है मेरे से सामने वाले से लड़ने की हिम्मत नहीं है। एक लाचार क्या होगा? नहीं लड़ेगा। विधवा होगी, क्या नहीं करेगी? नहीं लड़ेगी। वो सिर्फ क्या बोलेगी? न्यायी के हाथ में सौंप। कलीसिया ठीक ऐसे ही है, वो वाद विवाद नहीं करेगी, क्योंकि लड़ते कौन है? जो शक्तिशाली होते हैं। तो हम अपने आप को लड़कर क्या दिखाते हैं कि हम किसी से कम। अगर हम आत्मिक होंगे तो हम क्या करेंगे? क्योंकि यीशु क्या करता था? वो सच्चे न्याय के हाथ में वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और ना किसी को दुख उठाकर धमकी भी वो क्या करता था? सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। कलीसिया ठीक ऐसे ही होनी चाहिए, उसके चुने हुए लोग ऐसे ही होने चाहिए। तो यहाँ पर जब पढ़ते समय वो वापस बेटा, वो हमने जो पढ़ा था लूका 18 का, इसका 2 पढ़े हम। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, हाँ जो ना परमेश्वर से डरता था हाँ और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। हाँ। इधर जब इसको पढ़ते समय जब हम देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति थे जो नहीं डरता था, मगर वो विधवा किसके पास? उसके पास जा रही, क्या करने लिए? अपना न्याय मांगने के लिए। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों से क्या करते हैं? बदला ले लेते हैं, या ये साबित करना चाहते कि हम शक्तिशाली हैं, हम सक्षम हैं, और अपनी समस्या को हम क्या कर सकते हैं? निपटा सकते हैं। समझ में आया मैंने क्या क्या बोला? आज बहुत से क्या बोलते हैं? हम क्या है? शक्तिशाली हैं, हम अच्छे सक्षम हैं, और अपनी समस्याओं को हम क्या कर सकते हैं? निपटा सकते हैं। ऐसा कौन बोलता है? जो मगर जो लाचार होगी वो ऐसे नहीं बोलेगा। मैंने बताया कलीसिया का चित्रण कैसे होना चाहिए? एक लाचार की तरह, जैसे वो विधवा न्यायी के पास जा रही है। मगर हम क्या करते हैं? हम ऐसा नहीं है ना, हमको तो क्या है, क्योंकि आप देखना, जिसकी अच्छी सैलरी होगी, जिसकी अच्छी इनकम होगी, उसको पता कि हर महीने मेरे अकाउंट में पैसे मेरा मालिक भेज देगा, इसलिए वो किसी से कमजोर नहीं है। जैसे वो एक अकाउंट में उनके पास पैसे भेज देते हैं, उसी तरह शैतान भी हमारे अकाउंट में क्या करता है? डाल देता है। क्या डाल देता है? सामने वाले से लड़ने के लिए, वाद विवाद करने के लिए, कि हम भी किसी से क्या नहीं है? कमजोर थोड़ी है। क्योंकि जिस व्यक्ति की सैलरी 1-2 लाख रुपए आ रही है, वो फिर किसी से कमजोर है क्या? उसको पता है अगले महीने में मेरा मालिक मेरे अकाउंट में डाल देगा। उसी तरह एक दूसरा मालिक भी है जो उनके अकाउंट में क्या करता है? हवा डाल देता है। मगर जो कलीसिया ऐसी हवा में उड़ने वाली, वो क्या है? दीन, नम्र, सहने वाली होगी। जैसे वो बताया मैंने, विधवा का न्याय के पास जाएगी, वो अकेली लड़ नहीं रही। कहते हैं जो मेरे शत्रु क्या करते हैं? शत्रु से वो लड़ने की उसके पास क्या नहीं है? ताकत नहीं। वो न्याय के पास जा रही। उसी तरह कलीसिया में जो चुने हुए लोग होंगे, वो किसके पास जाएंगे? न्याय के पास ही जाएंगे। इसलिए एक आयत और पढ़वाऊंगा आपसे मैं, पढ़ ले बेटा, वो भी निकाले हम।
जैसे मैंने वो यहोशापात के बारे में बताया था, इतनी बड़ी भीड़ को देख कर कहते हमसे हमारे वश की बात नहीं, हमें कुछ सूझता नहीं है। तो इसीलिए जो कलीसिया होगी प्रभु के चुने, उसको है ना, जब रास्ता समझ में नहीं आता ना, वो क्या करेगा, घुटने पे बैठ जाएगा और प्रभु से क्या करेगा, प्रार्थना करेगा। क्या प्रार्थना करेगा, निकाले। क्योंकि इस यहोशापात ने जो इतनी बड़ी भीड़ को देखकर जब उसको समझ में नहीं आया, वो 20 का 12 पढ़े बेटा, दूसरा इतिहास। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। हाँ, इधर लिखा है, ये प्रभु का, ये राजा है, ये यहूदा का राजा है, और प्रार्थना क्या कर रहा है, इतनी बड़ी भीड़ जो हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा वश नहीं चलता। कहने का मतलब, जब कोई बड़ी समस्या है, परेशानी है, दिक्कत है, हम क्या करते हैं, उसमें अपना दिमाग, अपना तर्क, अपनी ताकत या ये मनुष्य की हेल्प लेना आगे बढ़ जाते हम। मगर ये राजा होकर भी कहता है, इतनी बड़ी भीड़ के आगे हमारा कोई बस नहीं चलता। तो यहां पर कहता है वो, हमें कुछ सूझता, जब हमें नहीं सूझता ना, इधर लिखा है मुझे सूझता कुछ नहीं है कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तो तेरी ओर। आज अगर हम देखें हमारे बीच में ऐसे कितने हैं जब हमको कुछ सूझता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता, तब हमारी आंख कहाँ लगनी चाहिए, है? इसको बोलते हैं विश्वासी। इसको क्या बोलते हैं, विश्वासी का मतलब, विश्वासी का मतलब क्या है? एक तो ये होता है कि जब कुछ नहीं आता तो हम अपनी ताकत, अपना दिमाग, दूसरों की हेल्प लेना शुरू, इसको विश्वासी नहीं बोलते। ये राजा है, जब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो कहता है हमारी आंखें क्या है, सिर्फ तेरी ओर लगी है। आपको इतना साल हो गया प्रार्थना करने नहीं आती, आपकी आंखें प्रभु तरफ लगती है कभी? आपको नींद आती है, आपको समझ में नहीं आता, आपको प्रभु की तरफ आंखें लगती है आपकी कि प्रभु हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमें आगे कुछ। जब इसने ऐसे बोला कि हमारी आंखें तो तेरी ओर लगी, परमेश्वर ने इसको हेल्प नहीं किया है? इतनी बड़ी भीड़ से इनको क्या दिया है, जय दिया है। उसका मतलब इसने जब समझ मांगी, तो इसलिए याकूब में हम पढ़ेंगे, याकूब निकाले बेटा वो, उसका 1 का 5 और 6 पढ़ेंगे हम। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो। अगर बुद्धि की घटी है तो किससे मांगे, परमेश्वर से मांगे। ये यहोशापात राजा है, किसी मनुष्य की सहारा नहीं ले रहा, ये अपना हथियार या अपनी सेना का सहारा नहीं ले रहा, ये इसलिए लिखा है नहीं, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य का सहारा ले। तो कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। कहने का मतलब, अभी इधर जो है यहोशापात के बारे में हम देख रहे हैं, जब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा और ये बोल क्या रहा है कि हमें कुछ सूझता नहीं, यानी कि हमको कुछ समझ में, हमारी आंखें तो अब तेरी ओर, यानी कहने वाला इस लड़ाई में प्रभु हमारे बस की बात नहीं है, यानी कि तेरी आंखें हमारी तेरी ओर का मतलब ये लड़ाई को क्या है, तू ही लड़, हमारे बस की तो बात नहीं है। यह है एक विश्वासी की पहचान। एक विश्वासी की पहचान यही है कि प्रभु हमारा तो इस पर जोर नहीं चलता, हमारा बस नहीं चलता, ये हमारे बस की बात नहीं है। मगर बहुत से आज क्या करते हैं, अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं, अपने आप को
सोचते हम किसी से कम नहीं, हम अपनी समस्या निपटा सकते हैं, हम अपना झगड़ा सुलझा सकते हैं, हम अपने सब कुछ, क्योंकि हम इतने सक्षम हैं, इतने शक्तिशाली हैं, हम अपनी सब बातों को अपना आप ठीक कर सकते हैं। मगर जो लाचार होगी वो अपने आप को ठीक नहीं करेगी, वो तो न्याय के पास जाएगी, क्योंकि उसके पास इतनी ताकत नहीं। जब ये विधवा उसके पास न्याय के पास गई, जो किसी की परवाह नहीं करता था, मगर उसके अंदर भी क्या है, एक मन में आ गया कि मैं इसका क्या करूं, इसको, इसके मुद्दे जो इसको मतलब जो इसको शत्रु सताते हैं, इसका मैं क्या करूं, न्याय करूं। मेरा कहने का मतलब, जब हम इतना समझ में नहीं आता, इतने परेशान है, इतनी दिक्कत में है, हम खुद उसको ठीक करना चाहते हैं, आप थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, हो सके तो मैदान छोड़ के भाग जाओगे। समझ में आया है? आज बहुत से भाग गए, उनको समझ में नहीं आती ये बातें, मगर यहोशापात की तरह घुटने पे बैठ जाओ, प्रभु सब अपने आप जय दिला देगा। समझ में आया आपको? आज 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक तो ये है, ना तो अपने आप पर विश्वास है, ना परमेश्वर विश्वास है, ना तो अपने आप पर विश्वास है, ना परमेश्वर विश्वास है। ऐसा कैसे पता चलता है? क्योंकि वो कभी प्रार्थना तो करते ही नहीं, प्रार्थना को कभी। और दूसरा, ऐसे लोग हैं जो 3 तरीके के लोग मैंने बताया है, क्योंकि अगर ऐसे लोग हैं जो ना तो कभी प्रार्थना कर, क्योंकि ना तो उसको अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है, ना परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, क्योंकि जब विश्वास ही नहीं होता तो प्रार्थना क्या करेगा? ऐसे व्यक्ति कोई बड़ा काम कभी कर ही नहीं सकता। और दूसरा झुंड एक ऐसा है जो क्या करते हैं, वो पहले में तो है विश्वासी, क्या है, जो बिल्कुल भी, एक तो क्या है, बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं करेगा, बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं करे। और दूसरा जो है, करेगा भी तो क्या है, मगर विश्वास नहीं है। मगर तीसरा एक व्यक्ति जो होता है, जो क्या करता है, जिनको अपने आप पर विश्वास नहीं है। अपने आप का मतलब, ना तो अपनी ताकत पर भरोसा उसको, और ना उसको सिर्फ ये रहेगा अपनी कमी का एहसास रहेगा, और उसको ये रहेगा भरोसा कि मेरा परमेश्वर मेरी पूरी मदद कर सकता है। तीसरे व्यक्ति के अंदर मतलब, जैसे वो लाचार जो है, उसको ना तो अपनी ताकत पर भरोसा है, ना अपने आप पर है, उसको भरोसा किस पर है, कि वो जो न्याय है ना, वही मेरा क्या करेगा, न्याय चुकाएगा। तो वो घड़ी घड़ी उसके पास जाई हो। एक समय ऐसा है, उसने उसका क्या करा, मन बना ले कि मैं इसका क्या करूं, न्याय चुकाऊं। तो एक आयत पढ़कर हम फिर प्रार्थना करने जाएंगे। निकालेंगे बेटा मत्ती उसका 11 का 29 पढ़कर फिर हम प्रार्थना करने जाएंगे। क्योंकि वचन में जब हम पढ़ते हैं, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, विश्वास के बिना। क्योंकि हमें एक विश्वास होना चाहिए। विश्वास क्या होना चाहिए? उस विधवा को एक विश्वास था कि मेरा न्याय चुकाएगा, इसलिए घड़ी घड़ी जाती थी वो। मगर हमने तो क्या करा, 1-2 बार गए तो वो भी नींद में, या कैसे भी, या अधूरे मन से कैसे भी गए, हमने प्रार्थना करके कुछ मांगा, नहीं मिला तो हमने प्रार्थना करना ही बंद कर दिया। उसने बोला, यीशु ने, नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। ये विधवा क्या कर रही, घड़ी घड़ी चली जाती थी। हम तो क्या करते, 1-2 बार, प्रभु मुझे नींद आती है, प्रभु मुझे समझ में नहीं आता, 1-2 बार। प्रभु भी देखता है ये ऊपर की प्रार्थना कर रहा है या भूख प्यास है भी। उसने है ना, जो ना तो परमेश्वर से डरता था, ना किसी की परवाह करता था, उसने देख लिया कि ये घड़ी घड़ी आएगी भाई, अब तो ये मुझे तंग करेगी, इसका मैं क्या करूं, न्याय। उसने देख लिया। वो एक
अधर्मी मनुष्य जो न्याय था वो भी समझ गया कि ये घड़ी घड़ी आकर मुझे क्या करेगी। अगर हमारे परमेश्वर के पास भी हम घड़ी घड़ी जाएंगे, हमारा न्याय वो चुकाएगा नहीं क्या? न्याय का मतलब इतने साल होने के बाद भी हमें क्या है, अभी तक बात करनी भी नहीं आती, तो वचन में पढ़ते हैं क्या वो बुद्धि नहीं देगा अगर मांगने वाले को? तो यहाँ पर जब पढ़ते समय, निकाल ले बेटा, जो निकाल ले 11, हाँ 29 पढ़े। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो हाँ, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। कहते हैं मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन। नम्र और दीन का मतलब, जैसे मैं बताया ना, कलीसिया क्या होनी चाहिए, नम्र और दीन होनी चाहिए। तो कहता है मुझसे सीखो। किससे सीखो? मुझसे सीखो। कौन कह रहा? कहते हैं मुझसे सीखो, क्योंकि नम्र और दीन का मतलब लाचार, जैसे विधवा होती है ना, कहते हैं मुझसे सीखो। वो ऐसे क्यों बोल रहा है? सृष्टि का मालिक होने के बाद भी, इतनी बुद्धि और ज्ञान होने के बाद, इतना सामर्थ्य अधिकार होने के बाद भी पृथ्वी पर आकर चेलों के पेड़ धो रहा है। कहता ना मुझसे सीखो। हम तो क्या है, नहीं बनेंगे नम्र और दीन, तो हम अपने आप सब निपटा लेंगे। इसलिए निपटाओ, आप नम्र और दीन बनो। इधर लिखा ना मुझसे सीखो। हम क्या है, ऊपर की झूठी भक्ति दिखाते हैं। क्या बोलते हैं? प्रभु मैं तो निकम्मा हूं, मैं तो कमियों से भरा हूं। ये नम्रता थोड़ी है। नम्रता क्या है? यीशु दिखा रहे, पेड़ धो के दिखा रहे। पता नहीं, समझ में आता नहीं आता। ये क्या है? ये झूठी नम्रता। बहुत से बोलते हैं ना खड़े होके, प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं, मैं ये ऐसी नहीं हूं, वैसा नहीं हूं। ये झूठी नम्रता है। अगर असली नम्रता दिखानी है तो कौन? यीशु क्या कर रहा है? चेलों के पेड़ धो के दिखा रहा, कह रहा मुझसे सीखो। यूहन्ना 13:14 पढ़े। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। कहता है मुझसे सीखो नम्रपन। बोलता ना मुझसे सीखो। कहते मैं, यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव। इसको बोलते नम्र, इसको बोलते दीन। हम तो धोने तो धोड़, हम तो सोचते भैया मेरे ही आके धो दे, हम ही सबके धर्मी है। हम तो धुलवाने की लाइन में, धोने की लाइन में नहीं आएंगे हम। वो कहते हैं मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए, इसलिए बोलता है ना मुझसे सीखो। वो ये नहीं बोल रहा यीशु को कभी तूने सीखा है कि मैं, हमारी झूठी भक्ति क्या होती है, मैं इस लायक नहीं हूं। कभी ऐसे यीशु ने बोला ऐसे? मैं तो नाली का कीड़ा था, मैं तो गंदगी में पड़ा था, ऐसे। ये झूठी भक्ति है। ये असली भक्ति क्या है? यीशु ने बोला मुझसे सीखो। मैं प्रभु और गुरु होकर मैंने क्या करे हैं? पैर धोए हैं। ये है नम्रता। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु इतना सब कुछ सीखने के बाद भी आज भी मेरे अंदर वही है। हम कभी इतने शक्तिशाली हम कि हम अपना न्याय कर लेते हैं। कोई लड़ाई होती अपने आप निपटा देते हैं। लड़ाई अपने आप निपटाने का मतलब, कोई कुछ बोलते हम तुरंत जवाब दे देते, सच्चे न्याय के पास नहीं जाते। जो गरीब और लाचार होगी वो अपना झगड़ा अपना नहीं निपटाएगा, वो न्याय के पास जाएगा। हम अपने परमेश्वर के पास जा सकते हैं अगर विश्वासी हैं तो हम, कि मेरा परमेश्वर समय पर सब कुछ पूरा करेगा। यहोशापात इतनी बड़ी भीड़ के सामने कहते हैं प्रभु हमारा बस नहीं चलता। हम प्रभु से बोल सकते हैं प्रभु मैंने तो बहुत दिमाग लगा लिया, बुद्धि लगा लिया, प्रभु मेरे बस की बात नहीं है। अब प्रभु मुझे वचन याद नहीं रहते, तेरे वचन सुनता मुझे याद नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है। तेरी आत्मा मेरी मदद करे।
प्रभु ये बीमारी मेरे से जा नहीं रही, प्रभु मैंने बहुत इलाज करा लिया, मेरे बस की बात नहीं है अब। प्रभु मेरे सताने वाले इतना सब मुझे सताते हैं, मैंने कितना तरीका अपनाया कि मुझसे ठीक हो जाए बेव्यवहार। प्रभु मैं थक गया, मेरे बस की नहीं है। प्रभु तू चाहे तो सब, हमारी आंखें अब तेरी ओर लगी है। एक विश्वासी की प्रार्थना। मगर बहुत से जो अपने आप को ताकतवर समझते वो अपने आप निपटना चाहते हैं। प्रभु मेरे घर में बहुत कलेश होता है, प्रभु मैंने ठीक करने की बहुत कोशिश कर लिया, अब प्रभु ये केस तेरे हाथ में देता हूं मैं। प्रभु मेरे बच्चे बहुत मुझे तंग करते, मैंने कोशिश कर लिया बहुत इनको समझाकर। प्रभु मैं तेरे पास आता हूं इन बातों को लेकर। जब हम उसके पास जाएंगे, हमारी आंखें उसकी ओर होगी, क्या वो हमारी प्रार्थना सुनेगा नहीं? इसलिए बोला कलीसिया का चित्रण एक गरीब लाचार विधवा की तरह बताया है। प्रभु यहोशापात राजा होने के बाद भी बोलते प्रभु हमारा बस नहीं चलता, अब इतनी बड़ी भीड़ के सामने हम खड़े नहीं हो सकते बाप। हालेलुया। प्रभु मैं थक गया इस पाप पर जय पाने के लिए, हमारा बस नहीं चलता इस पर अब। प्रभु झूठ बोलने की आदत मेरे अंदर है, मैंने कोशिश कर लिया बहुत, प्रभु मेरे अंदर अभी भी झूठ जाता नहीं। प्रभु गाली वाला स्वभाव मेरे अंदर से जाता नहीं, मैंने बहुत कोशिश कर लिया। दूसरों की बुराई करने का प्रभु मेरे अंदर से ये स्वभाव जाता नहीं। एक बार उस सच्चे न्यायी के पास जाए आप, प्रभु से हम प्रार्थना करें। हमने आज सीखा है परमेश्वर के चुने हुए लोग या परमेश्वर की कलीसिया एक चित्रण के रूप में हमने सीखा है, वो लाचार रहती है। लाचार जो है कभी भी पलट कर जवाब नहीं देगा, धमकी नहीं देगा, बदला नहीं लेगा। लाचार कभी भी अपना न्याय खुद नहीं चुकाएगा, वो न्याय के हाथ में सौंप देगा। प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे इस लायक बना दे, क्योंकि हम अपने आप को ताकतवर ज्ञानवान समझ के कितनी बार इस बार लड़ाई में हम हार चुके हैं, कितने तो थक कर भी बैठ गए। इसलिए हम बोले प्रभु से, प्रभु सच में हम लाचार हैं, हम नहीं चल सकते, हमारा बस नहीं चलता अब इस संसार में इच्छाओं पर लालसाओं पर जय पाने का, हमारे बस की बात नहीं है। आप मदद करें प्रभु, आप चलाए प्रभु। स्तुति हो। ऐसे कितनी बातें हैं हमारे जीवन में, हम जो लड़ लड़ कर हम उस पर जय पाना चाह रहे थे मगर थक गए। हमें मालूम हम कौन कौन से क्षेत्र में हैं, अभी अपनी ताकत से अपने ज्ञान से उसको ठीक करने में लगे हैं। अगर थक गए हैं तो एक बार नजर प्रभु की ओर लगा लें। प्रभु अब हमारी आशा या हमारा भरोसा अब तुझ पर है, क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं श्रापित है वे मनुष्य जो मनुष्य का सहारा लेते हैं। एक विश्वासी दूसरों का सहारा नहीं लेगा। धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। बाप, कितनी बार इस लड़ाई के मैदान में हम हार जाते हैं। तेरा वचन में हम पढ़ते हैं, हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, उस दुष्ट आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रभु, हमारे बस की बात नहीं है कि हम इन गहरी बातों को समझ सके, इन शैतान का हम सामना कर सके, हमारे बस की बात नहीं है। प्रभु, अगर तू हमारे साथ है तो सब कुछ हो सकता है। इसलिए बाप, हमारी आंखें तेरी ओर लगी अब। पर मेरे घर की समस्या है, मेरे काम की समस्या है, या मेरे विश्वास की जो घटी है, आप सब क्षेत्र में जानते हैं हमें। प्रभु, हमारी आंखें अब तेरी ओर लगी। हम अपना बुद्धि से ताकत से ठीक करने की चाहते थे, प्रभु थक गए हम तो अब। प्रभु, मुझे एक अच्छे विश्वासी की तरह, एक आत्मिक व्यक्ति की तरह प्रभु आगे चलने में मेरी सहायता करना। मैं एक अच्छा विश्वासी, मैं एक अच्छा प्रभु योद्धा बन के तेरे पीछे चलना चाहता हूं। मुझे मालूम है प्रभु, मेरे चाल चलन से तू ठीक पर्सन नहीं है। प्रभु, आज से मैं अपनी बुद्धि को, अपनी ताकत को, अपने ज्ञान को छोड़ देता हूं। प्रभु, तू मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु जी, स्तुति हो। धन्यवाद हो प्रभु, आपने हमसे बात की एक एक से। तूने हमें कलीसिया का, परमेश्वर के चुने का एक चित्रण करके हमें सिखाया है। हमें प्रभु एक लाचार और विधवा की तरह बना दे प्रभु, क्योंकि तू इतना सामर्थी होकर भी तूने इस पृथ्वी पर आकर प्रभु कहा, मुझसे सीखो, मैं कैसा मन में नम्र और दीन हूं। प्रभु, तूने प्रभु और गुरु होकर चेलों के पैर धोकर हमें सिखाया है तू कितना नम्र है। हमें प्रभु नम्र और दीन होने के लिए तेरी आत्मा सहायता करे। एक एक को आपके बलवंत हाथ में देते हैं, एक एक को आपके हाथ में देते हैं। सुना वचन हमारे जीवन में फल लाने पाए। एक एक को प्रभु तेरी आत्मा इन वचनों के द्वारा आगे बढ़ने में मदद करने पाए। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते। सबको जय मसीह की।